क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाली बातों में नहीं है, पर किसमें है? सामर्थ में। यदि आपके जीवन में सामर्थ नहीं है तो आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है। जहां पे सामर्थ है वहां पे परमेश्वर है। आमीन। तो एब्सोल्युटली जहां पे आकाश अंजल है वहां पे सामर्थ है। आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है, मिरेकल्स होगा। क्योंकि हम किसको कैरी करते हैं? गॉड द फादर को। आमीन। यदि आप पढ़ोगे 1 कुरिन्थियोस 3:16 में, वहां पे लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। तो इसका मतलब हम किसको कैरी करते हैं? परमेश्वर की आत्मा को। कई बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का आत्मा अलग है, परमेश्वर अलग है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा ही परमेश्वर है। तो आप किसको कैरी करते हो? परमेश्वर को कैरी करते हो। बोलो, मैं परमेश्वर को कैरी करता हूं। बोलो, आई कैरी गॉड। मेरे अंदर परमेश्वर है। आमीन। यदि आज परमेश्वर किसी को छूना चाहता है ना, वो आज आपके हाथ को यूज करता है। यदि परमेश्वर किसी को प्यार करना चाहता ना, तो वो हमारे द्वारा किसी को प्यार करेगा। इवन यदि परमेश्वर को एक मर्सिडीज गाड़ी में भी चलना है ना, तो परमेश्वर एक बॉडी को यूज करेगा, हमारे बॉडी को। आप समझ रहे हो? यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, तुमने मुझे पानी नहीं दिया, तुमने मुझे कपड़े नहीं दिया जब मैं नंगा था, जब मैं भूखा था। चेले बोलते हैं, प्रभु आप कब गरीब थे? प्रभु कब आप भूखे थे? यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे चेलों के साथ करता है वो मेरे साथ करता है, क्योंकि मैं अपने चेलों के अंदर रहता हूं। आप समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे हैं? क्या आप विश्वास करते हो जीवित खुदा आपके अंदर है? हाउ मेनी बिलीव दैट? आप बिलीव करते हो? यदि आप बिलीव करते हो, आपके लिए सुपर नेचुरल चीज नेचुरल रहेगा यीशु के नाम से। आमीन। अलौकिक चीज आपके लिए क्या रहेगा? नेचुरल, सरल लगेगा आपको। आमीन। आपको पता है मिरेकल्स का दुनिया पैसे आपको दे नहीं सकता। एक ईश्वर है जहां पे परमेश्वर असंभव को संभव करता है। आमीन। यदि कोई आपको लैपटॉप दे रहा है और आप बोल रहे हो प्रभु ने अद्भुत किया, ये एक अद्भुत गवाही है। असंभव को प्रभु ने संभव कर दिया। वो असंभव को संभव करने वाला गवाही नहीं है, क्योंकि लैपटॉप आप पैसे से भी ले सकते हो। एक ड्रग डीलर, एक नशा करने वाला बंदा, एक व्यभिचार करने वाला बंदा, एक पापी बंदा भी लैपटॉप ले रहा है। पापी बंदा भी घर को ले रहा है। पापी बंदा भी क्या कर रहा है? गाड़ी में घूम रहा है। समझ रहे हो? मिरेकल्स का मतलब है जो इंसान कर नहीं सकता परमेश्वर करता है। आपको समझ आ रही है? कुछ बीमारी है आप अपने पैसों से आप ठीक कर सकते हो। कुछ बीमारी ऐसा भी है डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। कुछ बीमारी ऐसा भी है इवन आप कितने भी बल लगाओ आप ठीक नहीं हो पाओगे। उसके लिए आपको मिरेकल्स चाहिए। आमीन। तो हमारा परमेश्वर क्या है? द गॉड ऑफ मिरेकल्स। वो असंभव को संभव करता है। आमीन। जब मेरा छोटा भाई का किडनी खराब था, डॉक्टर ने बोल दिया था निकालना पड़ेगा, पर परमेश्वर कौन है? असंभव को संभव करने वाला। जब इंसान हाथ उठाता है परमेश्वर हाथ देता है। वो आपके लाइफ को बदलने जा रहा है यीशु के नाम से। आपका लाइफ महिमा से महिमा में बढ़ने जा रहा है बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। जो आपने कभी सोचा नहीं था उससे बढ़कर प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है। आमीन। यदि आप पैसे से घर ले रहे हो वो मिरेकल्स नहीं है। मिरेकल्स वो है जो कोई आके आपको चाबी दे रहे, ये घर है। मिरेकल्स वो नहीं है कि कोई आपके बोल रहा है आपने क्या कर लिया, कुछ ले लिया आपने और बोला प्रभु का धन्यवाद हो मैंने ये ले लिया। वो पैसे से है, आपके खुद के पैसे से आप ले रहे हो। दैट्स नॉट मिरेकल। मिरेकल वो है एक दूसरा बंदा आएगा और आपको दे के जा रहा है। आमीन। मैं भविष्यवाणी करता हूं कोई आए आपके पास आपको गाड़ी की चाबी दे के जाए। मैं भविष्यवाणी करता हूं कोई आए आपके पास आपको घर की चाबी दे के जाए। जिनका आमीन ऊंचा है ये ब्लेसिंग उनकी बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। आमीन।
आज मैं आपको सिखाऊंगा क्या तेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, स्वर्ग की पुस्तक में। आमीन। बड़ा पावरफुल सब्जेक्ट है। आप रेडी हो? आप रेडी हो? आर यू रेडी? एक दूसरे को बोलो आप रेडी हो। अपने दोस्त को, अपने पड़ोसी को बोलो 1 घंटे तक तुम्हें उठना नहीं है इस सीट से। आमीन। चर्च में आपको एक काम दूंगा, आप रेडी हो? अपने पड़ोसी को कहीं जाने मत दो। यदि आप पास्टर आकाश से प्यार करते हो, मेरी आज्ञाओं को मानो। मैं क्या बोल रहा हूँ? अपने पड़ोसी को कहीं पर भी, चाहे प्रेशर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, बैठो इस समय। आमीन। क्योंकि वचन का टाइम है। बोलो ये वचन का टाइम है। बोलो पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचनों को आदर दिया है, इसलिए तुझे भी आदर देना है। परमेश्वर की वचन के टाइम में कहीं पर भी नहीं जाना। वचन बोला जा रहा है, आराम से सुनो। आमीन। हालेलुया। एक वर्ड्स हम निकालेंगे, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ूंगा। आप नोट कर सकते हो प्लीज, क्योंकि हम बहुत फास्ट में भागने जा रहे हैं। आमीन। हम एक वर्ड निकालेंगे, लूका 10:17। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने चेलों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। क्या करने के लिए? और बाइबल कहती है वो 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में। यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा, जाके सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को। यदि खाली आप सुसमाचार सुनाते हो और परमेश्वर की पावर को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आपने सुसमाचार नहीं सुना है। सुसमाचार इनकम्प्लीट है। परमेश्वर की सामर्थ यदि मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, खाली आप लेक्चर दे के आ रहे हो और आपने प्रभु के नाम से प्रे नहीं किया, बीमारों को चंगा नहीं किया, कोढ़ियों को शुद्ध नहीं किया, तो दैट्स नॉट गॉस्पल। गॉस्पल क्या करता है? एक पापी को बदलता है। सुसमाचार क्या करता है? एक बीमार को चंगा करता है। दुष्ट आत्मा में ग्रसित लोगों को क्या करता है? आजाद करता है। वो एक सुसमाचार की पावर है, सामर्थ है। आमीन। यदि चर्च में खाली लेक्चर होता, आप आते? जो चर्च में आज भी लेक्चर सुनाते हैं, वो चर्च में भीड़ नहीं है। जो चर्च में सामर्थ है, वहां पे भीड़ आते रहते हैं, आते रहते, जाते रहते, आते रहते, जाते रहते। वाई? क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाली लेक्चर नहीं है। हम आपको यहाँ लेक्चर नहीं देते। लेक्चर सुनाने वाले बाहर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, है ना? कितने अच्छे अच्छे प्रीचर्स हैं। जाओ लेक्चर सुनो, अपने मन को खुश करो। इस भवन का लेक्चर तेरे लाइफ को चेंज कर देगा, क्योंकि ये लेक्चर नहीं है, ये सामर्थ है। आमीन। चले कुछ हो गए, ओ दुष्ट आत्मा भी आपके नाम से हमारे बस में। हमने भी दुष्ट आत्मा को बोला बैठ रहा है। दुष्ट आत्मा को बोला भाग, तो भाग रहा है। चले खुश हो गए। कई बार आप भी हो जाते, जब एक दुष्ट आत्मा को निकाल दे, ओ मैं पास्टर, मैं लीडर, मैं रेवरेंड, तुझे पता है मैंने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। जब पहली बार कोई दुष्ट आत्मा को निकालता है ना, वो 10 लोगों को बताएगा, ओ ऐसा दुष्ट आत्मा, इतनी खतरनाक दुष्ट आत्मा था, मैंने प्रे किया, निकल गया वो। और साइड वाले बोले अच्छा। आपको समझ आ रही है? इंसान हमेशा दूसरों की महिमा चाहता है, इंसान की। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी किसी से तारीफ मत सुनो, ये आपको गिरा देगा। जब कोई मुझे बोलता है ना, ओ पास्टर जी आपके वचन बहुत खतरनाक है, आई नेवर रिसीव ग्लोरी फ्रॉम देम। मैं रिसीव नहीं करता, क्योंकि जब मैं रिसीव करूंगा मैं फूलता जाऊंगा। जितना मैं फूलूंगा मैं घमंडी बनता जाऊंगा। यदि आपको ग्लोरी चाहिए, महिमा चाहिए, प्रभु से मांगो, प्रभु तेरी ग्लोरी मेरे ऊपर आए। जब प्रभु की ग्लोरी तेरे पर आएगा, लोग तेरी चर्चा करेंगे, हर एक घर में तेरे नाम ले लेके बातें करेंगे। अरे तुझे पता है उसके जीवन में प्रभु ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। तेरे नाम की चर्चा होगा जब प्रभु की महिमा आएगा। हालेलुया। इंसान की महिमा कभी मत चाहो, दैट्स डिमोनिक।
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी महिमा, क्योंकि मेरी महिमा करने वाला हेवनली फादर है। कितने लोग आज प्रे करते हैं किसके लिए? इंसान को दिखाने के लिए। चर्च में आते किस लिए? इंसान को खुश करने के लिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो चर्च में आते हैं पास्टर सपना को खुश करने के लिए, इसलिए आज तक आपके लाइफ में रिवॉर्ड नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, यदि मैं नहीं जाऊंगा क्या बोलेंगे वो? अरे भाई मत आओ, कुछ नहीं बोलेंगे, मत आओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन रहे हो? हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, मन मन से। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। कुछ बोलोगे आप? नहीं, ये कुछ नहीं बोलेंगे। यू आर फ्री। क्यों? जब तक आप इंसान के लिए आओगे कोई रिवॉर्ड नहीं आएगा, कोई आपको प्रभु से फल नहीं आएगा। प्रभु के लिए आओ, फल लेके जाओ। मेरे लिए मत आओ, मुझे खुश मत करो, इनको खुश मत करो, ये कुछ नहीं बोलेंगे। सिस्टर राधा कुछ नहीं बोलेंगे। जी मैं नहीं जाऊंगा, उनका दिल टूट जाएगा। दिल हमारा टूटेगा? प्रभु ने पूरा जोड़ के रखा हुआ है, हमारा दिल कभी टूटेगा नहीं। आमीन। हम स्ट्रांग है, क्योंकि हम दिल कभी किसी को देते ही नहीं है, तो कहाँ से टूटेगा? आपको समझ आ रही है? दिल उनका टूटता है जो देते हैं। हम बस प्रभु को दिल देते हैं। प्रभु कभी धोखा देगा ही नहीं, तो टूटेगा ही नहीं। आमीन, ग्लोरी। तो कभी भी कुछ भी काम करते हो भाई इंसान के लिए मत करो। मैंने क्या बोला? ये चर्च हमारी नहीं, ये चर्च जीसस क्राइस्ट की है। आमीन। इस चर्च का जो रखवाला है हम नहीं है, हम तो बस एक बर्तन है जो प्रभु आज यूज कर रहा है। प्रभु को एक बर्तन चाहिए। क्या चाहिए? बर्तन बनोगे वो यूज करेगा आपको। आमीन। 70 खुश होके वापस आके बोलने लगे, ओ प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे बस में। यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के नाई गिरता हुआ देख रहा हूँ। जो सेवकाई खाली प्रचार करता है और लोगों को चंगा नहीं करता, शैतान गिर नहीं रहा है। पर जो सुसमाचार सुना के, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार सुना के चंगाई करता है, छुटकारा करता है, परमेश्वर स्वर्ग में क्या करता है? देखता है कि शैतान क्या कर रहा है, बिजली के नाई नीचे गिरता हुआ जा रहा है। कितने सारे लोगों के लाइफ में आज शैतान गिरा हुआ नहीं है, क्योंकि पावर नहीं है। आमीन। किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ओनली प्रीचिंग। आप यहाँ कथा सुनने नहीं आए हो 2 साल पहले की कथा, नो। जो गवाही आज दिया जाता है वो 2024 की लेटेस्ट है, लेटेस्ट टेस्टिमनीज। पुरानी गवाही नहीं। पुराने दूंगा, उसमें भी पावरफुल टेस्टिमनीज है, अभी देंगे वो भी पावरफुल टेस्टिमनीज है। मैं आपको क्यों ये बता रहा हूँ? क्योंकि ये चर्च लेक्चर की जगह नहीं है, खाली आओ और लेक्चर सुनो जाओ। नो, चर्च में लोगों के लाइफ चेंज हो रहा है। मैं एक नशा करने वाला बंदा, यहाँ पे सब कोई बेबिचारे नहीं बैठा हुआ है कि नहीं? कोई नशा करने वाले बैठे हुए, कोई नशेड़ी, कोई बीवी को मारने वाले बैठे हुए, कोई हस्बैंड को मारने वाले बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हो? मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ, पर बदला किसने आपको चेंज किया? लेक्चर ने नहीं, पवित्र आत्मा ने। आमीन। परमेश्वर के राज्य बातों में ही नहीं है, पर किसमें है? सामर्थ में। लाइफ जब बदल जाएगा जब सामर्थ के साथ आप इनकाउंटर करोगे। आमीन। ओ जीसस, हालेलुया। तो कई बार दुष्ट आत्मा निकल जाता है तो खुश हो जाते हैं, होते हैं ना। तो यीशु ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि तभी भी इससे आनंदित मत हो। बोलते इससे खुश मत हो कि तुम बीमारों को चंगा कर रहे हो। इससे मत खुश हो कि तुम बीमारियों को निकाल रहे हो, दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हो। इससे खुश मत रहो। प्रभु बोलता है इससे खुश, यदि आपके हाथ से दुष्ट आत्मा निकल रहे हैं, खुश मत रहो। क्यों? क्योंकि एक रीजन है खुश होने का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है इससे खुश मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है। आमीन। परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखे हुए है। आपका नाम स्वर्ग में लिख चुका है यीशु के नाम से।
हालेलुया। आपको समझ आ रही है? आप संसार में कितने भी अच्छे हो, कितने भी नम्र हो, कितने भी दीन हो, पर यदि आपका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ नहीं है, स्वर्ग आपको जानेगा नहीं। चाहे आप शैतान की सामर्थ्य से कितने भी मिरेकल्स करो, यदि आपका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ नहीं है, स्वर्ग आपको जानेगा नहीं। कितने साल आप यहां पे जियोगे? हाउ मेनी ईयर्स? 60, 70, ओवर 80, 80? कुछ लोग ऐसे लाइफ जी रहे हैं, यहीं पे रहना है, अड्डा बना दी हुई है। प्रभु कहता है तुम्हारा घर ये नहीं है। इवन क्रिश्चियंस लोग भी क्या सोच रहे हैं? वे यूजलेस लाइफ जी रहे, फालतू लाइफ, संसारिक लाइफ। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या तेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इससे खुश हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। स्वर्ग में नाम किनका लिखा जाता है? जो एकमात्र परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। सुन रहे हो? आप कितने अच्छे हो, कितने आप बहुत हम्बल हो, कितने आप नम्र हो, यदि आपके जीवन में प्रभु नहीं है, आपका नाम स्वर्ग में नहीं है। लिखते हैं ना, संसार में कितने अच्छे अच्छे लोग होते हैं, आपके अच्छे कर्म आपको स्वर्ग नहीं देगा। सुन रहे हो? आपके अच्छे कर्म आपको स्वर्ग नहीं देगा। आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छी भलाई, आपकी नम्रता, आपका दीनता आपको स्वर्ग नहीं देगा। आपको स्वर्ग तभी मिला क्योंकि जब आपने यीशु को रिसीव किया, आपको स्वर्ग मिला। पता है, पिता का सबसे खतरनाक ग्रेटेस्ट गिफ्ट वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह संसार के लिए गिफ्ट बन गया है। क्या बन गया है? गिफ्ट। जब मेरे बर्थडे आता है तो आप गिफ्ट लेके आते हो और मेरी मम्मी बोलेगा बताओ कितना है गिफ्ट का पैसा। कब ऐसा होता है? देखो, जब मेरा कोई बर्थडे होता है तो लोग जो गिफ्ट लेके आते हैं वो प्रूव कर रहे हैं कि वो मेरे से प्यार करते हैं। जो लेके नहीं आ रहे हैं वो मेरे से प्यार नहीं करते। सिंपल बात है, क्योंकि प्रेम देना होता है। प्रेम क्या होता है? आपको पता है भाई, उस भाई का बर्थडे नहीं, मैं कुछ देना चाहता हूँ, वो अच्छा बच्चा है, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो आप कहाँ पे जाओगे? मार्केट में जाओगे, कुछ ना कुछ शॉपिंग करोगे उसके लिए, है कि नहीं? यदि ये लालची होते मैं बता नहीं सकता। यदि आपके अंदर प्रेम है, आप ऐसे बैठ नहीं सकते हो। आप बोलोगे मैं उसके लिए कपड़ा लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, क्योंकि उसका बर्थडे। परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया, सबसे पहला तोहफा उसने आपको स्वर्ग दिया। हालेलुया। पर कुछ धार्मिक प्रचारकों ने स्वर्ग को ऐसा माउंट एवरेस्ट बना दी हुई है। क्या बना दी हुई है? भाई स्वर्ग मिलना बहुत मुश्किल है। स्वर्ग मिलना तभी आपको मुश्किल है यदि जीसस तेरे जीवन में नहीं है। यदि तेरे लाइफ में जीसस है, स्वर्ग तेरे पास है। आमीन। इफिसियों 1:3 में क्या लिखा हुआ है? इफिसियों 1:3 आप निकाल सकते हो, मैं पढ़ूंगा आपके बीच में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में कितने प्रकार के, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष, कहाँ पे? बोलता है मसीह में स्वर्गीय आशीष सब प्रकार की। कितने प्रकार की? कहाँ पे? स्वर्ग कहाँ पे? मसीह में। आप नहीं समझ रहे हो? बाइबल लिखा हुआ है, ब्लेस्ड बी द गॉड एंड द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेस्ड अस विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट। इंग्लिश में लिखा हुआ है स्वर्गीय स्थान जो मसीह के अंदर है। स्वर्गीय स्थान जो मसीह के अंदर है। आपको बोलना है स्वर्गीय स्थान, आपको बोलना है मसीह के अंदर है। रुको, 1 2 3। आपको ये आप कान में लगा लो, दिमाग में लगा लो, स्वर्ग कहाँ पे? मसीह के। खाली स्वर्ग नहीं, स्वर्गीय स्थान बोल रहा है, बहुत सारा स्थान। आप समझ रहे हो? कि मैं छोटे बच्चों से तो कोई 2 क्लास पढ़ के तो यहाँ नहीं आ रहे।
मुझे थोड़ा मैच्योर्ड बनने चाहिए। यदि आप इंग्लिश में पढ़ोगे ना, आप लिखा है हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट। तो हेवनली प्लेसेस कहाँ पे? मसीह के अंदर। कहाँ पे? अब मैं आपको पूछूंगा ना स्वर्ग कहाँ पे, आप क्या बोलोगे? यदि किसी को स्वर्ग चाहिए, सबसे पहले उनको क्या चाहिए? क्योंकि स्वर्ग कहाँ पे? आमीन। एक मूर्ख विश्वासी को क्वेश्चन पूछा गया कि आपको दो ऑप्शन दिया जाता है, आप स्वर्ग लोगे या यीशु को लोगे। अरे रात भर सो नहीं पाया वो रात भर। क्यों? क्योंकि उसको स्वर्ग भी चाहिए, उसको यीशु भी चाहिए। रात भर वो सो ही नहीं पाया। वो सोचता रहा, प्रभु यदि मैं स्वर्ग लूंगा आपको मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, यदि मैं आपको लूंगा मैं नरक चला जाऊंगा। सोच रहे हो, जब ज्ञान नहीं होता ना तो नाश हो जाते प्रजा। आमीन। कितने सारे विश्वास। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना, लो कन्फ्यूज क्या बोलूं मैं। अभी तो आपको रेवलेशन मिल चुका है। यदि मसीह है, स्वर्ग है। मैं स्वर्ग जाना नहीं चाहता, मैं मसीह के अंदर जाना चाहता हूं। आमीन। अनंत जीवन स्वर्ग जाना नहीं है। जो झूठ चीज आपको सिखाया जा रहा है निकाल दो। बाइबल में कभी नहीं लिखा आप मेहनत मत करना। मैंने पढ़ लिया है, मैंने मेहनत किया है, इधर गया यूहन्ना में, पतरस में, सारी बुक्स को मैंने पढ़ लिया, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। एक बार भी जीसस ने नहीं बोला कि अनंत जीवन स्वर्ग जाना है। आप कर सकते हो मेहनत, पर मैं कर लिया है मैंने मेहनत वचन में, मुझे आज तक नहीं मिला। वहां पे लिखा है स्वर्ग जाना। समझ रहे हो? किन लोग सोचते हैं अनंत जीवन क्या है, मरने के बाद मिलता है। अरे भाई वो नहीं है अनंत जीवन। अनंत जीवन तुझे उसी दिन मिला जिस दिन तूने यीशु को रिसीव किया। अनंत जीवन का मतलब है परमेश्वर का लाइफ। जो लाइफ अभी प्रभु के अंदर है वो जीवन यीशु लेके आया। उसने किसको दिया? मुझे और आपको। अब ये जो जीवन अभी आपने पाया है ना, ये अनंत जीवन है। इसमें आप कभी बीमार नहीं हो सकते हो। कभी देखते हो ना वाटर प्रूफ, देखते हो वाटर प्रूफ, उसमें क्या होता है? भीग नहीं सकता। कैसे से कपड़े आ चुके हैं जैसे वाटर प्रूफ है, बाहर घूमो आपका बॉडी भीग जाएगा पर ये तो वो वाटर प्रूफ है। तो इसका मीनिंग है, सुनो सुनो ध्यान से सुनना, सुन रहे हो? आप बीमारी प्रूफ हो। बीमारी तेरे अंदर एंटर कर ही नहीं पाएगा। आमीन। प्रभु ने तुझे ऐसा बना दी क्योंकि जो लाइफ अभी आप रिसीव किया आपने वो अनंत जीवन है। अनंत का मतलब क्या है? कभी ना खत्म होने वाला। जीवन का मतलब जोई। जोई का मतलब परमेश्वर का लाइफ। किसका लाइफ? इंसान का लाइफ नहीं, फलाने का लाइफ नहीं, डिगना का लाइफ नहीं, परमेश्वर का लाइफ। बोलो मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। मैं मर नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। आई कैरी द लाइफ ऑफ गॉड। सो कितने सारे ईसाई लोग आज वेट कर रहे हैं कि एक दिन मर जाए और स्वर्ग मिल जाए। परमेश्वर वेट कर रहा है कि इस संसार क्या बन जाए? स्वर्ग बन जाए। तेरा जीवन क्या बन जाए? स्वर्ग बन जाए। कुछ ईसाई वेट कर रहे कि एक दिन जाएंगे नीले आसमान के पार और प्रभु से मिलेंगे। प्रभु तेरे अंदर है, तू मिलना चाहता है आसमान में। आमीन। प्रभु आपके इतना करीब है ना, आपके नाना चाचा भी आपके इतने करीब नहीं है जितना प्रभु आपके करीब है। दाऊद बोलता है कि मैं कहीं पर भी जाता हूं प्रभु मुझे गिरने नहीं देता क्योंकि वो मुझे थामे रखता है। पुराने नियम में दाऊद बोलता है प्रभु मेरे आगे पीछे, वो मुझे गिरने नहीं देता। पर आप लोग बोलते हो प्रभु नीले आसमान के पार मिलने जाएंगे, वो तेरे अंदर है। कुलोसियो 21:27 में क्या लिखा हुआ है? आप लिख सकते हो। कुलोसियो 21:27 में लिखा हुआ है मसीह जो महिमा का आशा है वो तेरे अंदर वास करता है। किसके अंदर? तो बोलो मेरे अंदर मसीह है। स्वर्ग कहाँ पे? स्वर्ग कहाँ पे है? मसीह में है। हमने पढ़ा ना इफिसियों 1:3। स्वर्ग कहाँ पे? और मसीह कहाँ पे? स्वर्ग कहाँ पे? फिर समझ रहे हो? मैं वचन से बोल रहा हूं, बाहर जा रहा हूं। क्यों आप वेट कर रहे हो? फिर किस लोग डाउट करते हैं पास्टर जी क्या हम स्वर्ग जाएंगे? पास्टर को बोला मुझे खुद नहीं पता।
ये सबसे बड़ा डेंजरस टीचिंग है जो बोलता है मुझे खुद नहीं पता, प्रभु को पता है। अरे प्रभु ने बोल दिया तेरा नाम स्वर्ग में, तभी भी तू डाउट कर रहा है। बिलीवर्स डाउट करते हैं हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, उनको खुद नहीं पता वो ऑलरेडी हेवन में है। इब्रानी 12:24 में क्या लिखा हुआ है? तुम स्वर्गीय स्थान के द्वारा, अभी तुम कहां पे हो? स्वर्गीय स्थानों में हो। इब्रानी 12:24 अभी लिखा हुआ यू आर कम ऑन टू द माउंट ज़ायन। तुम सियोन से आए हो। तुम अभी कहां पे हो? सियोन में हो। बेशक अभी आपका फिजिकल बॉडी इस संसार में, पर आपका आत्मा कहां पे? हेवनली प्लेसेस में है। आपका आत्मा मसीह के अंदर है। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है? मैं क्या बोल रहा था कि जो गिफ्ट, देखो उधार एक गिफ्ट है, आमीन। स्वर्ग एक क्या है? गिफ्ट है। जब आप किसी से प्यार करते हो आप उसको क्या देते हो? गिफ्ट देते हो। देते हो कि नहीं? लालची देता नहीं है, लालची क्या करता? लेता है। उसने दिए ही नहीं, उसने कुछ दिया ही नहीं, मैं भी नहीं देता। क्या दिया तो उसने मेरे बर्थडे में? कुछ नहीं दिया, मैं भी उसको कुछ नहीं दूंगा। अरे भाई लालची मत बनो। बाइबल कहती है दो तुम्हारे लिए फिर दिया जाएगा। तुझे मिलता क्यों नहीं? क्योंकि तू देता ही नहीं है। यीशु कहता है दो तो तुम्हें पहले बोलते उसने दिया ही नहीं, मैं दूंगा ही नहीं। उसने मुझे क्या दिया? क्या बोलते जब हम गांव में रहते थे ना तो तेल को क्या लेते थे? वो उधार में लेते थे। क्या बोलते उसको? गांव भाषा में, गांव में जैसे आपके घर में तेल खत्म हो गया तो किसी के घर से आप लेके आ जाते थे, बोलते थे मैं दे दूंगा। सापट्टी बोलते हैं उसको, कुछ उधार बोलते हैं ना। करते हो आप? करते हो अभी? पहले तो करते होंगे। पहले उधार लेते थे हम। अरे हमारे घर में खत्म हो गया, लेके आ जाओ, मैं आपको दे दूंगा जितना, और नपा के लेके आना, है कि नहीं? आप ऐसे गिलास में, जैसे कि आपको कुछ चाहिए तो एक गिलास बस दे देना, बस एक गिलास तेल, यही गिलास का तेल मैं आपको। करते हो ना? तो ये वाला गेम मत करो। यदि आपको चाहिए देना शुरू करो। आमीन। आप चाहते हो आपके बर्थडे में इतना बड़े बड़े गिफ्ट आए? किसी के बर्थडे में भी बड़े बड़े गिफ्ट लेके जाओ। आप खाली मत जाओ। दो तुम्हें, जो देता ही नहीं उनको मिलता कुछ नहीं है। तो उधार परमेश्वर ने, प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया। प्रभु ने बोला सबसे पहला तोहफा मैं इनको स्वर्ग दे दूंगा। क्या दे दूंगा? पर कुछ प्रचारक ऐसे सिखाते हैं भाई स्वर्ग जाना माउंट एवरेस्ट चलना है, कोई चढ़ नहीं पाता। वो मुश्किल नहीं है स्वर्ग जाना। यीशु को अपने जीवन में थामे रखो। यीशु से ना तो इधर जाओ ना तो उधर जाओ। जिस दिन आपने यीशु को रिजेक्ट किया, आपने जीवन को रिजेक्ट किया। आमीन। मैं आपको खुद बोलता हूँ प्रचारक होने के नाते, जो बच्चा आपको यहाँ पे मिल रहा है अन्य जाति भी दे सकते हैं जादू टोना से। वो दुष्ट आत्मा को बलिदान करके आपको बचा दे सकते हैं। दुष्ट आत्मा को बलि कर करके, दुष्ट आत्माओं को भोग लगा लगा के आपको चंगा भी कर सकते हैं, पर उनके पास जीवन नहीं है। सेम मिरेकल्स जो मूसा ने किया इजिप्ट में, सेम मिरेकल्स इजिप्ट के पंडितों ने भी किया, मैजिशियंस ने भी किया। जब मूसा लाठी फेंकता था सांप बनता था, जब वो लाठी फेंकते थे सांप बनता था। मूसा परमेश्वर की सामर्थ से लाठी के द्वारा सांप बना रहा है, और वो शैतान की सामर्थ से लाठी फेंक रहे सांप बन रहा है। तो मिरेकल शैतान भी कर सकता है, पर शैतान के पास जीवन नहीं है। आपको ये समझना है। जब आप बोलते हो ना मैं ये प्रभु नहीं मानूंगा, आप पता है किसको रिजेक्ट कर रहे हो? आप जीवन को फेंक रहे हो। कितने लाइफ आप जियोगे? 60 साल, 70 साल। अरे भाई पता भी नहीं चलेगा कब आपके मुंह में झुर्री आ जाएगा, नहीं पता चलेगा। लाइफ इतना फास्ट जा रहा है ना, आपको पता नहीं चलेगा। तो लोग इस संसार की खुश के लिए, प्लेजर के लिए प्रभु को कई बार रिजेक्ट करते हैं। बाइबल कहते हैं अंत के टाइम में लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, विश्वासियों का प्रेम।
अन्य जाति का नहीं, किसका? यीशु मसीह कहते हैं कि अंत के टाइम में विश्वासियों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा क्योंकि वो बुराइयों में ज़्यादा रहेंगे। देखो, जितना आप बुरा करते रहोगे, पाप करते रहोगे, समझ लेना आप प्रभु से दूर जा रहे हो। प्रभु के करीब कौन होते हैं? जो पवित्रता में चलते हैं। वो महसूस करते हैं मेरे साइड में प्रभु है, वो महसूस करते हैं मेरे अंदर प्रभु है। द मिनट आप बुराई करो, आपका मन खुद दोष देगा आपको, तेरे पास प्रभु नहीं है। प्रभु तेरे अंदर ही है, पर तेरा मन तुझे दोष देगा। जब आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, क्या हो गया? वो परमेश्वर से छिप गए। पाप क्या करेगा? आपके अंदर परमेश्वर के प्रति गलत पिक्चर को लेके आएगा। बोलेगा देख देख तूने पाप कर दिया ना, प्रभु तेरे से प्यार नहीं करता, प्रभु तुझे ब्लेस नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, प्रभु करेगा तभी भी ब्लेस आपको। पर पाप क्या करता है? आपके अंदर गलत पिक्चर को बना देगा प्रभु के प्रति। और कितने सारे लोग उस सोच को एक्सेप्ट करते हैं। समझ आ रही है? उस सोच को एक्सेप्ट करते हैं और सोचते प्रभु मेरे से प्यार ही नहीं करता। ऐसा नहीं है। पाप से आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी है और कोई है ही नहीं इस संसार में। यदि आप बुरे से भी बुरे लत में हो ना, तो यीशु मसीह आपको छुड़ा सकता है। आमीन। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, एक बंदा को 3 महीने यहाँ पे रखो जो ड्रग्स लेता है, 3 महीने, वो 3 महीने में बदल जाएगा। आपको समझ आ रही है? और मैं आपको चैलेंज देता हूँ, यदि आप एक बंदा को जो गलत व्यवहार में भी है ना, रिश्ते में भी है ना, 1 साल यहाँ पे रहने दो, वो खुद छोड़ देगा। प्रभु का उपस्थिति लोगों को चेंज करता है। हमारे डांट नहीं, प्रभु का उपस्थिति। एक बंदा पाप करके भी आएगा ना, प्रभु की उपस्थिति में बना रहेगा, वो अंधकार मिटता जाएगा उसके जीवन से। आमीन, हालेलुया। तो उधार क्या है? ये जो स्वर्ग क्या है? परमेश्वर का गिफ्ट है। एक दूसरे को बोलो, स्वर्ग परमेश्वर का तोहफा है मेरे लिए, आपके लिए। तो ये स्वर्ग के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको स्वर्ग ज्यादा फास्टिंग करके नहीं मिला, आपको स्वर्ग ज्यादा चर्च आने से। आपको स्वर्ग उसी दिन मिला जिस दिन आपने यीशु को रिसीव किया, अपने हृदय में लेके आए। आमीन। क्योंकि जिसके पास यीशु है उसके पास क्या है? स्वर्ग है। क्योंकि स्वर्गीय स्थान कहाँ पे? यीशु के अंदर है। आमीन। क्या आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक वर्ड हम निकालेंगे, आप रेडी हो? लूका 23 का 39, 23 का 39, लूका 23 का 39 में कुछ बहुत अच्छा स्टोरी है, ध्यान से सुनना। परमेश्वर का वचन से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो, यीशु मसीह को जब क्रूस के पर टंगाए गए थे, मारा जा रहा था, तो खाली यीशु मसीह क्रूस के पर नहीं थे। बाइबल कहती है यीशु मसीह के इधर एक क्रिमिनल था, उधर एक क्रिमिनल था, मतलब हत्यारे थे, दोनों मर्डर करने वाले बंदे थे। तो उनको भी वही सजा दिया जा रहा था जो यीशु को दिया जा रहा था। सुन रहे हो पिक्चर? मैं आपको बता रहा हूँ। कौन कौन सुन रहे हैं? आपकी ध्यान मेरी ओर यीशु के नाम से, अपनी आंखें मेरी ओर लगाओ, हर एक जन। मैं आपको कुछ आपके भेजे में जाना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक क्रिमिनल यीशु के लेफ्ट में है, एक क्रिमिनल एक राइट में यीशु मसीह के। समझ आ रही है? जो मर्डर करते हैं उनको भी वही सजा दे रहे जो यीशु को दे रहे। कितने विश्वासों को लगता होगा यीशु मसीह पहला इंसान है जो क्रूस के ऊपर टंगाया गया? नहीं। आज इस इंडिया में फांसी की सजा दी जाती है। उस समय रोमन्स में, रोमी सरकार क्या करते थे? क्रूसीफाई करते थे। वो किसी को फांसी नहीं देते थे। फांसी तो 2 मिनट में बंदे मर जाएगा। तो क्रूसीफिकेशन में बंदों को मरने के लिए 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन लगता था। कितने दिन? 2 दिन तक लगता था। यहाँ से ब्लड बह रहा है, उधर से ब्लड बह रहा है, मरते नहीं थे वो 2 दिन के बाद मरना। तो वो तड़पा के मारते थे। कैसे? पर आपका यीशु 6 घंटे में मर गया, क्योंकि यीशु को किसी ने मारा नहीं, यीशु ने अपना प्राण खुद त्याग दिया। जब देखा ना यीशु मर चुका है, पर 2 क्रिमिनल अभी तक मरे हुए, उनके टांग को तोड़ा उन्होंने, पर यीशु को तोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका था। इमेजिन करो, यीशु, वो खुद हैरान हो गए, मारने वाले बंदे सालों साल से वहां पे क्रूसीफाई कर रहे। वो उनको पता है एक बंदा को मरने में 1 दिन
1.5 दिन या 2 दिन लगता है, पर ये यीशु 6 घंटे में कैसे मर गया? तो वो बिलीव करने लगे सच में ये मसीह था। हमको समझ आ रही है? पर जो 2 यीशु के साइड में मरे हुए नहीं है अभी भी, यीशु मसीह का मौत भी मिरेकल्स था। जिन्होंने कोड़े लगवाया था ना, उन्होंने रिपेंट किया, वो रोने लगे, हाँ सच में यीशु है। क्यों? क्योंकि उनको पता था एक बंदा 1.5 दिन 2 दिन में मरता है क्रूसिफिकेशन में, पर ये 6 घंटे में कैसे मर गया? आपका यीशु क्रूस के ऊपर खाली 6 घंटे के लिए था, ओनली फॉर 6 आवर। आपको समझ आ रही है? ओनली फॉर 6 आवर। एक डाकू पता है क्या करता है यीशु मसीह को? यदि आप पढ़ोगे, घर जाके पढ़ना प्लीज है, ये वर्ड मैंने आपको दे दी भी। एक डाकू बोलता है यीशु मसीह को, बोलता है तू नबी है, बचा बचा, तू हमें भी बचा, अपने आप को भी बचा। दूसरा बोलता है डाकू, तुझे डर नहीं है परमेश्वर का? दूसरा डाकू क्या बोलता है? तुझे भय नहीं है परमेश्वर का? हम तो गलत काम करके ये हमें क्रूस के ऊपर टांग रहे, पर इसने तो कोई गलत काम नहीं किया। जब मैंने ये वचन पढ़ा ना, मेरे दिल में हिट हो गया। बोलते कि हमने तो अपने कर्म के अनुसार फल भोग रहे, पर इसके कर्म तो अच्छे थे। कितने बोलते पास्टर जी मैं तो बहुत अच्छा हूं, क्यों बुरा होता है मेरे साथ? क्यों बुरा होता है? यीशु को देखो, उसने क्या बुराई किया था, उसको क्रूस के ऊपर टांग दिया। इसलिए मैं कर्म के ऊपर बिलीव नहीं करता। चाहे तेरे कितने भी गंदे कर्म हो, यीशु के ऊपर विश्वास करेगा, तेरा जीवन सफल रहेगा। आमीन। बोलो मैं नहीं भोगूंगा कर्म का फल। मैंने बोलता जैसा करनी ऐसी भरनी, वो संसार के लिए, वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे गुनाहों को ले लिया। मेरे प्रभु ने क्या कर दिया? पापों की हर वो जो हमारे पर दोष था उसको मिटा दिया अपने लहू से। आमीन। जब ये वर्ड बोल रहे, प्रॉफिटिक वर्ड है, वो डाकू ऐसे नहीं बोल रहा है। पता है हमने तो गलत कर्म किया, तभी हमें ये क्या मिल रहा है? फल मिल रहा है, तभी ये मार रहे। पर इसने क्या किया? पता क्या बोलता है? हे प्रभु, यदि तू अपने राज्य में आए, मुझे याद करना। पता है यीशु मसीह क्या बोलता है? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब है स्वर्ग लोग। ये नरक की बात नहीं कर रहा, स्वर्ग। यदि आप बुक ऑफ रेवलेशंस को आप पढ़ सकते हो, मैं आपको वर्ड दूंगा। आप रेडी हो? प्रकाशित वाक्य 2:7 में आप जाके पढ़ोगे ना, ये उस पैराडाइज की बात कर रहा है जहां पे जीवन का पेड़ है। जहां पे क्या है? परमेश्वर कहता है जो जय पाए मैं क्या करूंगा? उनको जीवन के फल में से, जीवन के पेड़ में से मैं उनको दूंगा, जो परमेश्वर की स्वर्ग लोक में रखा गया है। तो यीशु मसीह बोलता है तू आज ही मेरे साथ कहां पे होगा? स्वर्ग लोक में होगा। इमेजिन करो, लाइफ टाइम तक इस क्रिमिनल ने बुराई किया ना, पर लास्ट में आके यीशु बोल रहे आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्योंकि स्वर्ग आपके कर्मों के अनुसार नहीं दिया जाता। स्वर्ग उसको इसलिए मिला क्योंकि ने यीशु के ऊपर विश्वास किया उसने। आपको समझ आ रही है? कौन मेरी बात समझ रहे? मैं हैरान हो गया। आप खुद पढ़ो ना, कितने लोग पत्रिका के समान बाइबल पढ़ते हैं। टाइम दो बाइबल को। मैंने बोला प्रभु ये देख, इसने तो पूरा लाइफ एंजॉय किया पापों में, मरते टाइम तक उसने तुझे रिसीव किया, तूने कैसे उसको स्वर्ग दे दिया? कैसे दे दिया तूने स्वर्ग? मैंने पूछा प्रभु को। प्रभु बोलता है कि मैं क्रूस के ऊपर टंग रहा था ना, मैंने उसके पाप को भी लिया। बोलता है उसने सारे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो दोषी ना ठहरे। तेरे पर मेरे पर कोई दोष नहीं है पाप का। आमीन। क्योंकि उसके लहू से हम शुद्ध और धर्मी ठहर चुके यीशु के नाम से। आमीन। तो ये क्रिमिनल को दूसरा क्रिमिनल नहीं गया स्वर्ग में क्योंकि उसने मजाक उड़ाया, पर जो था उसने बोला तू डरता नहीं है परमेश्वर से। बोलता हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तू मुझे याद करना, रिमेम्बर करना बस। बोलता आज ही तू मेरे साथ होगा जहाँ पे मैं जाऊँगा। आप समझ रहे हो मिस्ट्रीज को? आपका अच्छे कर्म आपको हेवन नहीं देता।
एक वर्ड हम निकालेंगे, इसे लूका का निकालेंगे, लूका 18:9। उसने कितनों को जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं, औरों को तुच्छ जानते हैं, ये दृष्टांत कहा। आमीन। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला पापी था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य के न्याय अंधेर करने वाला, अन्यायी और बेविचारिणी मैं नहीं हूँ, ना इस पापी के चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपनी सब कमाई का 10वांश देता हूँ। देख रहे हो एक बंदा का प्रेयर। एक फरीसी अपने कर्म के पर घमंड करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, मैं इसके समान नहीं हूँ, ये तो पाप करता है, ये तो 10वांश नहीं देता, ये तो फास्टिंग नहीं करता, ये तो प्रे नहीं करता। प्रभु मैं तो करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं इसके समान नहीं हूँ। परमेश्वर कहता है ये प्रार्थना तुझे नरक लेके जाएगा। आज पता नरक कौन जाएंगे? विश्वासी में से जो अपने कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं। मैंने कुछ किया अब मुझे स्वर्ग मिलेगा। अरे भाई तू नरक जाएगा, टेंशन मत ले। अपना तेरा खुद का कर्म तुझे नरक देगा। आदम से लेके अभी तक कौन बंदा धर्मी है मुझे दिखाओ, यीशु को छोड़कर कोई आपको नहीं मिलेगा। दाऊद ने पाप किया, सुन रहे हो? एली ने पाप किया, सामुएल की गलती भी आपको मिल जाएगा। बाइबल में सब नबी, सब राजाओं की गलती मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो दिखाता है कि इंसान कभी पवित्र बन ही नहीं सकते। कोई याजक पवित्र नहीं था, कोई याजक भी नहीं। यदि हमारे खुद के कर्म हमको स्वर्ग देता तो यीशु क्यों आता फिर मरने के लिए? यीशु ने क्यों आपके पापों को लिया फिर? कभी भी ये प्रचार मत करो कि स्वर्ग के लिए आपको माउंट एवरेस्ट चलने की जरूरत है। पहला खुशखबरी ये होनी चाहिए, प्रभु ने दे दिया तुझे स्वर्ग। उसके बाद चंगाई, उसके बाद हीलिंग्स, उसके बाद डिलीवरेंस, उसके बाद तेरा जीवन क्या होनी चाहिए? स्वर्ग बनाना है तुझे। तुझे स्वर्ग दे दिया ताकि तेरा जीवन क्या बन जाए? स्वर्ग बन जाए इस संसार में। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? पर एक दूसरा पापी क्या बोलता है? परंतु चुंगी लेने वाला ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर उसने आंखें भी नहीं उठाया, उसने स्वर्ग की ओर देखा भी नहीं। आमीन। और अपना छाती पीट पीट कर कहा कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। इसने खाली ये बोला, ओ लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी। एक तो आंखें उठा के बोल रहा है मैं तो इसके समान नहीं हूँ, मैं तो उसके समान नहीं हूँ, मैं तो उपवास करता हूँ, मैं तो फास्टिंग करता हूँ। कितने सारे आज, बुरा मत मानना, कई सारे विश्वासी आज अपने कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं। यदि आप कंटिन्यूसली कर्म के ऊपर विश्वास करते हो, आप मसीह के अनुग्रह से वंचित हो चुके हो। आपका उद्धार अनुग्रह से हुआ है, आपके कर्मों से नहीं हुआ। आपको स्वर्ग कैसे मिला है? विश्वास से, कर्मों से नहीं। तो आपने क्या किया? आपको चंगाई मिल गया, आपने क्या किया? प्रभु को पैसा दिया आपने, वो पैसा यहीं लगता है, प्रभु लेता नहीं है। ये पैसा प्रभु के राज्य के लिए लगता है, आपके 1 रुपया भी प्रभु नहीं लेगा, उल्टा वो देता है। जो बीज आप दे रहे हो उसने आपको दिया, जो बल से आप चलते हो ना इधर उधर, प्रभु ने आपको दिया। कभी भी आप प्रभु को कुछ नहीं दे सकते हो, नेवर। वो हमेशा देने वाला है और देता रहेगा। आमीन। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? यदि तू अपने ऊपर घमंड करेगा तो नीचे गिरा दिया जाएगा। जो अपने आप को नहीं, प्रभु ने, ओ मैं स्वर्ग में आज इसलिए हूँ क्योंकि प्रभु ने किया। आज मैं धर्मी हूँ, प्रभु के लहू से मैं धर्मी हूँ। मेरे कोई कर्मों के, मेरे अच्छे कर्म नहीं है, मैं तो पापी हूँ, मैं तो बेकार हूँ, पर उसके लहू ने मुझे शुद्ध किया है। देखो देखो देखो, आपको हमेशा अपने कर्म के ऊपर नहीं, यीशु ने जो किया गुरु उसके ऊपर, उसको देखना है।
आज पता है आप पाप से क्यों नहीं निकल पा रहे हो? क्योंकि पाप ही चलाते रहते हो दिमाग में। आप रिश्ता रखो पवित्र आत्मा के साथ, वचन के साथ। पाप कर रहे हो, करते रहो, ध्यान मत दो उसके पर। परमेश्वर के पर ध्यान दो, पवित्र आत्मा के पर ध्यान दो। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब बाहर निकल गए। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको चेंज कर देगा, बदल देगा। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है? हालेलुया। रोमियो 5:9 निकालेंगे, आप लिख सकते हो। रोमियो 5:9। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए कि जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। किसके कारण? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसलिए कि जबकि हम उसके, बोलो, लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। आमीन। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? बाइबल कहते जब हम पापों में थे यीशु हमारे लिए मरा। यीशु ने कब प्रेम किया हमसे? जब हम पापों में थे। मैं हमेशा आपको रिमेंबर इसलिए कराता हूं ताकि आप अपने कर्म के ऊपर कभी घमंड ना करो। प्रभु ने आपको प्यार कब किया? जब आप पापों में थे। इंसान कभी नहीं कर पाएंगे। प्रभु का प्रेम और इंसान का प्रेम जमीन आसमान का फर्क है। आपको समझ आ रही है? फिर से बोल दो, प्रभु का प्रेम और इंसान का प्रेम जमीन आसमान का फर्क है। इंसान एक इंसान को प्यार कब करता है? जब वो अच्छा चाल चल में चलता है। इवन माँ बाप भी तो छोड़ देते हैं बच्चों को जब वो गलत काम करना शुरू करता है। छोड़ते कि नहीं बताओ? इवन एक पति क्या करता है, एक पत्नी क्या करता है? पति को छोड़ देता है यदि वो नशा करता रहेगा। डिवोर्स आज हो रहा है क्योंकि इंसान का प्रेम तभी प्रेम है जब कोई आपका जो पर्सन है, जो आपके साइड में है, जो आपके पास है, जब वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है। किसी के साथ भी यदि आप बुरा व्यवहार करो, कोई आपसे प्यार नहीं करेगा, सब आपसे दूर होंगे। पर यीशु ने आपसे कब प्यार किया? जब आप ज्यादा गलत काम करते थे। समझ रहे हो? जब आप नशे में टल्ली होके चल रहे थे, जब आप व्यभिचार कर रहे थे, जब आप गलत काम कर रहे थे, यीशु ने बोला इस बेटा से, इस बेटी से मैं प्यार करूंगा और मैं अपना गिफ्ट दूंगा, इनको मैं स्वर्ग दूंगा, ऑफर करूंगा, इनको बचाऊंगा मैं। तो बाबा कहते उसके लहू के कारण हम क्या ठहर गए? धर्मी ठहर गए। कर्मों के द्वारा नहीं, लहू के द्वारा। बोलो ब्लड ऑफ जीसस। बोलो यीशु का लहू। आपको समझ आ रही है? यीशु के ब्लड इतना सामर्थ्य है, उसने आपके काला पाप को, हरा पाप को, रेड पाप को, सबको धो के क्या कर दिया? सफेद कर दिया एक हीम के समान। ऐसा कोई पाप नहीं है जो परमेश्वर आज क्षमा ना करे। और बाइबल के अनुसार एक ही पाप है, आप बोल सकते हो दो पाप है। एक तो पवित्र आत्मा का निंदा करना। कौन सा पाप? ये बंदा परमेश्वर की आत्मा से मिरेकल्स कर रहा है, इसको बोला जा रहा है या दुष्ट आत्मा से, ये पाप कभी क्षमा। ये विश्वासी के लिए पाप है, अन्य जाति के लिए नहीं। पर एक दूसरा पाप है, सबसे खतरनाक पाप, वो है यीशु मसीह को रिसीव ना करना। यीशु मसीह को रिसीव यदि जीसस आपके जीवन में नहीं है, आपने सबसे बड़ा पाप किया। क्योंकि स्वर्ग में आपकी एंट्री तभी मिलेगा आपको जब आपके पास जीसस का नाम आपके मत्थे पर है। जैसे बोलते हैं ना 666 666 का मोहर, आपके पर यीशु मसीह का नाम का मोहर है। हमारे पर कभी भी 666 का मोहर नहीं लगेगा। हमारे पर यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का मोहर प्रभु ने लगा दी हुई है, स्टैम्प लगा दी हुई है। आमीन। शैतान भी आपको पहचानता है, इसके ऊपर क्या है? यीशु लिखा हुआ है, यीशु का ब्लड। एक जादू टोना करने वाले के पास चला गया, एक लड़के का फोटो लेके। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, हाँ ये फोटो है, इसको क्या करना है आपको? इसको आपको नाश कर देना है। ओ रात को वो करने लगा और दुष्ट आत्मा आ गया। देखिए फोटो दुष्ट आत्मा को भी दिखा रहा है, ये पिक्चर है, इसको नाश करना। दुष्ट आत्मा बोलता कोई बात नहीं। गया वो, रात को गया, वो भाग के आ गया उसके पास। अरे भाई तूने किसके पास मुझे भेज दिया?
सबके पास भेजना, पर कभी भी यीशु के ऊपर विश्वास करने वालों के पास मुझे नहीं भेजना। वो दूसरा में बोलती है कि क्योंकि उनके पर यीशु का लहू है। किसका लहू है? यीशु का लहू तुझे शैतान से बचाएगा। यीशु का लहू तुझे बीमारियों से बचाएगा। आमीन। वो लड़की कैसे बच गई? उसके कर्म से इसलिए बची क्योंकि यीशु का लहू उसके पर है। आप बच क्यों रहे हो? शैतान आपको छू नहीं पा रहा है, बीमारी आपको छू नहीं पा रहा है, क्योंकि ब्लड ऑफ जीसस तेरे ऊपर है। ब्लड ऑफ जीसस से जो कवर्ड है। डेली बोला करो, प्रभु तेरा लहू से मैं कवर्ड हूँ, तेरा लहू मेरे सिर के ऊपर है, तेरा लहू मेरे पूरे बॉडी में। आमीन। यदि आप देखते हो बाइबल में जो परमेश्वर ने खतरनाक, सबसे खतरनाक विपत्ति मिस्री के ऊपर फेंका, वो सबसे बड़ा विपत्ति क्या था? कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने बोला कि मिस्र में जितने भी जिनके बच्चे हैं, जो पहलौठा बच्चा है, रात को एक स्वर्गदूत आएगा और उनके पहलौठा को मारेगा मिस्र में। पर वो इजराइलियों को तब छोड़ेगा जब इजराइलियों के घर के बाहर यदि वो मेमने का लहू लगाएंगे। किसके लहू? वो मेमने का लहू रिप्रेजेंट करता है ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू। जब वो स्वर्गदूत, मौत का स्वर्गदूत मिस्र में आया, उसने हर एक मिस्री के पहलौठा को मारता गया। बीमारी, मौत उनको मारता जाएगा जिनके पर ब्लड नहीं है। जब वो इजराइलियों के घर में गया, उसने घर के बाहर मेमने का लहू को देखा, और वो लहू रिप्रेजेंट करता है जीसस का ब्लड। आमीन। जो उसने क्रूस के पर हमारे लिए बहाया। आप समझ रहे हो? और बाइबल कहते जब उसने ब्लड को देखा, उसने उनके घर में जाके किसी को मारा नहीं, वो वहां से क्या हो गया? बाईपास हो गया, वो उधर से चला गया। उनके घर में घुसा जहां पे ब्लड नहीं है। तेरे घर में शैतान कभी घुस नहीं पाएगा, कोई मौत तेरे घर में घुस नहीं पाएगा। व्हाई? क्योंकि तेरे घर के बाहर ब्लड ऑफ जीसस है। बोलो, मेरे जीवन में ब्लड ऑफ जीसस है। बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हमारे पर शैतान का मोहर नहीं है, हमारे पर यीशु मसीह का मोहर है। ग्लोरी, हालेलुया। आप वो बंदे नहीं हो जो उधार पाएगा, आप वो बंदे हो उधार पा लिया है। कभी डाउट मत करो मुझे उधार मिलेगा, मैं उधार में हूं। साल्वेशन मैंने पाली हुई है। अब आपको पता है क्या करना है? परमेश्वर तेरे अंदर है, तेरे अंदर स्वर्ग है। आमीन। मैं आपको सिखा रहा हूँ धीरे धीरे। परमेश्वर तेरे और स्वर्ग तेरे। अब आपका काम है इस जीवन को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में कोई कमी, तेरे जीवन में कोई कमी नहीं आना है। स्वर्ग में कोई बीमारी एंटर कर सकता है? तो स्वर्ग कहाँ पे है? बोलो, मेरे अंदर है। क्या बीमारी एंटर करेगा अब? क्योंकि स्वर्ग में कोई तंगी नहीं है, स्वर्ग में कोई डर नहीं है। तो मुझे और आपको क्या बनाना है? अपना जीवन स्वर्ग बनाना है। प्रभु ने प्रार्थना में क्या बोला? जैसा तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे तेरी इच्छा पृथ्वी में पूरी हो। प्रभु मैं वहां आना चाहता हूं। प्रभु बोलता है स्वर्ग यहां आना चाहता है। है कि नहीं? कुछ ईसाई बोलते प्रभु ऊपर ले ले, नीले आसमान के पार। प्रभु बोलते मैं नीले आसमान के पार नहीं हूं, मैं तुम्हारे हम मिलेंगे बादलों पर। प्रभु बोलता है मिल तो लिया, तेरे अंदर तो मैं। विश्वास कर, मैं तेरे, देख के विश्वास मत कर, बिना देख के विश्वास कर, मैं तेरे अंदर हूं। वो ज्यादा धन्य लोग हैं। परमेश्वर आज वेट कर रहा है कि आप स्वर्ग को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करो। परमेश्वर आज वेट कर रहा है अपनी हेल्थ में स्वर्ग को रिलीज करो। यदि आज आप स्वर्ग को कैरी करते हो, जो तेरे बॉडी में बीमारी है उसको पैरालाइज कर। आज डेली बोलो, मैं रिलीज करता हूँ अपने फाइनेंस में स्वर्ग को। मैं रिलीज करता हूँ अपने बच्चों की हेल्थ में क्या करता हूँ? स्वर्ग को मैं रिलीज करता हूँ। हेल्थ में आपको स्वर्ग को रिलीज करना है, फाइनेंस में स्वर्ग को रिलीज करो, अपने जीवन में, अपने काम में, हर एक चीज में किसको रिलीज करो? क्योंकि आप कहाँ पे हो? स्वर्ग में हो।
यदि आपके जीवन में कमी आए ना, आपको बोलना है मैं तो स्वर्ग में हूँ, कमी कहाँ से आ गया? बोलो कमी मेरे जीवन से निकल, क्योंकि मैं स्वर्ग में हूँ। स्वर्ग में कोई भी प्रकार की कमी नहीं है। आमीन। समझ रहे हो आप? आप वो लोग हो जो मसीह को कैरी करता है, परमेश्वर को कैरी करता है। कौन मेरी बात समझ रहे हैं? लास्ट चीज बोल के मैं खत्म करता हूँ। आप मसीह को कैरी करते हो। किसको? मसीह को। कि नॉर्मल बात नहीं है। ये वही मसीह है जो यरूशलेम में बड़े बड़े काम करता था। ये वही मसीह है जो नाजरत के गलियों में लोगों को चंगा करता था। काना गलील में यही मसीह ने क्या किया? पानी को दाखरस बनाया। आमीन। लाजरस को क्या किया? 4 दिन का मुर्दा लाजर को क्या किया? जीवित कराया। यही मसीह आज तेरे अंदर, और आप सुपर नेचुरल हो, नॉर्मल पर्सन नहीं हो। यदि ये रेवलेशंस को आप डीप जाओगे, डीप जाओगे, डीप जाओगे और रेवलेशंस को डिक्लेयर करोगे, मेरे अंदर मसीह है। इट मीन्स यदि मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मसीह चल रहा है। यदि मैं इनको टच कर रहा हूँ, मसीह इनको छू रहा है। यदि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मसीह तेरे से बातें कर रहा है, क्योंकि मैं नहीं हूँ, मसीह मेरे अंदर है। यदि मैं बर्गर खा रहा हूँ, मसीह खा रहा है। यदि मैं खाना खा रहा हूँ, मसीह खा रहा है। यदि मैं कपड़े पहना रहा हूँ, आपको पता है पास्टर आकाश अच्छे कपड़े क्यों पहनता है? क्योंकि मैं मसीह को पहना रहा हूँ। कितने लोगों को मसीह को क्या कर दी हुई इन्होंने? उल्टे सुल्टे कपड़े पहनते। प्रभु ने राजा बना दिया, अभी वो कैसे चलते? ऐसा नहीं करना। आप मसीह को कैरी करते हो, अच्छा पहनाओ मसीह को। आमीन। जो तुझे गाली दे रहा है वो मसीह को गाली दे रहा है। जो तुझे मार रहा है वो मसीह को मार रहा है। इसलिए जब साउल कलीसिया को मारता था, यीशु आके बोल रहा है तू मुझे क्यों मार रहा है? साउल बोलता है आप कौन हो? बोलता है मैं मसीह हूँ जिसको तू परेशान कर रहा है, मार रहा है। इसका मतलब जो कलीसिया को छूता है वो मसीह को छूता है। यदि आपको दर्द हो रहा है, मसीह को दर्द हो रहा है। वो दूर नहीं है, वो तेरे अंदर ही है। इस रेवलेशंस को आज कैच कर लो। इस रेवलेशंस को आज मनन करो। प्रभु तू मेरे अंदर है, मेरे अंदर बीमारी है हो नहीं सकता। प्रभु तू मेरे अंदर है, मैं कभी गरीब में रह नहीं सकता। प्रभु आप मेरे अंदर हो, बीमारी दुष्ट आत्मा मेरे अंदर रह नहीं सकता। प्रभु आपकी ग्लोरी मेरे अंदर है। प्रभु आपकी सामर्थ मेरे अंदर है। प्रभु आपके फायर मेरे अंदर है। मैं कभी बीमार हो नहीं सकता। आज मैं रिफ्यूज करता हूं, मैं बीमार नहीं रहूंगा, क्योंकि आपका महिमा मेरे अंदर है, आपका स्पिरिट मेरे अंदर है, हेवन मेरे अंदर है, स्वर्ग मेरे अंदर है। ग्लोरी खुजाला राधा बादे, हालेलुया। यही चीज आपको महिमा से महिमा में लेके जाएगा। I feel some anointing in this place. मैं महसूस कर रहा हूं एक strange anointing आपको चंगा कर रहा है। जिनके बॉडी के पार्ट्स खराब है वो अभी के अभी चंगे हो रहे हैं। जिनके बॉडी में पेन है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। काला राबा दे रे बेरे, बोलो मेरे दोनों हाथ, ये मसीह का हाथ है, ये परमेश्वर का हाथ है। इस हाथ को अपने सिर के ऊपर लगाओ, बोलो आज से मैं बढ़ता जाऊंगा, बढ़ता जाऊंगा यीशु के नाम से, समृद्धि से समृद्धि में, महिमा से महिमा में। मैं मसीह हूँ, क्योंकि मसीह का आत्मा मेरे अंदर है, स्वर्ग मेरे अंदर है, आशीष मेरे अंदर है, फेवर मेरे अंदर है, अनुग्रह मेरे अंदर है। प्रभु आप मेरे अंदर हो तो सब चीज मेरे अंदर है, सब चीज मेरे अंदर है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर वो बीमारी, हर वो शुगर, हर वो कैंसर, मैं तुझे श्राप देता हूं यीशु के नाम से। 12 मेरे शरीर से, 12 हर वो गंदी आत्माएं, हर वो बुरी आत्माएं यीशु के नाम से 12 छोड़ मेरी बॉडी को, छोड़ मेरी बॉडी को, क्योंकि अनंत जीवन, परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है, परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है। कोई बीमारी, कोई अंधकार की शक्ति मुझ में रह नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर है। हर वो कैंसर आउट, निकलो,
छोड़ो इस बॉडी को, यीशु के नाम से मैं अभिषिक्त हूँ, मेरे काम अभिषिक्त है, मैं सफलता को देखूंगा, मेरे बच्चे प्रॉस्पर है। In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah! Glory! आइए अपने हाथों को उठाए, अपनी जगह में स्थान में अपने खड़े हो जाए राइट नाउ, और अन्य निवासों में प्रे कर।